कि जो ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के को जो मेले का आयोजन के कार्य सौंपा गया है, बहराइच में अगर महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम के आगे राजभर लगाया गया तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। महाराजा सोहेलदेव पासी थे और भर हमारी उपशाखा है, प्राचीन भर भारसी हम ही लोग हैं। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए। बहराइच में मेला लगे, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से अगर छेड़छाड़ किसी ने की तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आपसे परमिशन ली गई है केवल सोहेलदेव, महाराज सोहेलदेव जी के नाम से, और अगर वहाँ नाम के आगे राजभर लगाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच और श्रावस्ती की धरती पे बहुत पासी निवास करता है, दसियों लाख पासी निवास करता है एक एक ज़िले में। तो मैं निवेदन करूँगा अपने साथ सम्मानित लोगों को कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इतिहास से खिलवाड़ करना चाहते हैं। महाराजा सातन पासी जी की जयंती पर अखंड भारतवासियों को एवं पासी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। गांजर युद्ध विजेता थे, वीरों के वीर, महावीर, पासी कुलवीर महाराजा सातन देव पासी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। आज बहुत भव्य मेला भी लगता है बांगरमऊ उन्नाव में महाराजा सातन पासी जी के किले पर। मैं अपने लोगों से कहूँगा कि वहाँ ज़रूर जाएं। किसी कारणवश मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन जो उन्नाव के सभी पासी भाई हैं ज़रूर वहाँ पर जाएं। और आज बहुत सारे वहाँ पे सांसद विधायक पहुँचेंगे और महाराजा सातन पासी जी के किले के संरक्षण को लेके भी बात करें कि जो जितना किला क्षेत्र में फैला हुआ है उसको बाउंड्री वॉल कराने के लिए मांग करें ज़्यादा से ज़्यादा उन्नाव के भाई, और इसी मुद्दे पर 2027 में वोट भी करें। निवेदन यह है कि अब जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है भैया, और अगर उन्नाव के सभी पासी भाई केवल महाराजा सातन पासी जी के लिए वोट करेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूर इस मामले पर काम किया जाएगा और शासन प्रशासन इस मामले पर काम करेगी। महाराजा सातन पासी एक बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे और अगर उनका इतिहास छुपता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है। इसलिए मैं चाहूँगा इतना विशाल उनका किला है, वो पूरा किला संरक्षित किया जाए, बाउंड्री वॉल करा के पासी समाज को समर्पित किया जाए और उसकी देख रेख भारत सरकार के द्वारा हो। और उनका जो इतिहास रहा है वो विश्व स्तर पर पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराजा सातन पासी एक पराक्रमी राजा रहे हैं, देश और धर्म के रक्षक रहे हैं। चाहे भगवान बुद्ध का समय हो, हर शासन काल में पासी समाज का इतिहास मिलता है। भारसी नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग, आपको बता दें कि बड़े बड़े योद्धा आए जो कहीं नहीं हारे, वो अवध की धरती पर हारे। और गांजर में पासियों का डंका सदैव बजा। उसके बाद बरमारो आंदोलन, जराइम पेशा एक्ट के द्वारा पासी समाज बहुत ही कमज़ोर पड़ा, लेकिन लड़ता रहा और खड़ा रहा। ये बहुत प्रसन्नता का गर्व का विषय है। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आज अगर संवैधानिक युग में आप कमज़ोर हैं तो भैया आप अपने अंगूठे की पावर ज़रूर दिखाएं, अन्यथा आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं लोगों से कहूँगा कि उन्नाव का पासी इस बार महाराजा सातन पासी जी के नाम पर वोट करें और किले को संरक्षित कराने की मांग करें। और बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग उन्नाव जिला प्रशासन को हम लोग एक ज्ञापन सौंपें और भारी से भारी संख्या में जाके सौंपेंगे ज्ञापन। मैं निवेदन करूंगा कि जब ज्ञापन देने हम लोग चलेंगे तो लगभग 5 से 10 हज़ार आदमी इकट्ठा होना चाहिए वहाँ पे, ताकि उन्नाव जिला प्रशासन को भी पता चले कि उनके समाज के लोग अब अपने किले को संरक्षित करा के ही मानेंगे। और हमारा समाज अगर आवाज़ बनेगा तो बहुत जल्द एक ज्ञापन जिला
कार्यालय पर दिया जाएगा उन्नाव में, और इसकी चर्चा अपने हम संगठन के सभी सम्मानित लोगों से कर लेंगे। और भी हमारे जो संगठन के साथी हैं अगर इस मुहिम में साथ चलना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, लेकिन मैं बहुत जल्द ये काम करूँगा और दिन और तारीख रख के करूँगा और डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा महाराजा सातर पासी जी के किले को संरक्षित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई जाए और उन्नाव जनपद में पहुंच के ज्ञापन दिया जाएगा साथियों। और उसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहें, बहुत जल्द तारीख निर्धारित की जाएगी और ज़रूरत है, क्योंकि सारे अगर इसी तरीके से पड़ा रहेगा तो वहाँ के सारे अवशेषों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि किले को संरक्षित कराएं और शासन प्रशासन की देखरेख में रखें, निवेदन है। और जो कल का मामला था ग्राम खंतारी, थाना महिगवा, विधानसभा बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति वाला प्रकरण था जिसमें पुलिस को भी चोट आई और ग्रामवासियों को भी चोट आई। ये मामला जो है वहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो वीरेंद्र रावत हैं। वीरेंद्र रावत ग्राम खंतारी के प्रधान हैं और वहाँ पे गांव के लोगों से और क्षेत्र के लोगों से ये पता चला कि वीरेंद्र रावत जब से प्रधान बने तब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने हैं तो परमिशन के लिए दौड़ रहे थे। उनको साजिशनवश या किसी कारणवश परमिशन नहीं मिल रही थी, जिससे परेशान होकर ग्रामवासियों ने, प्रधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहीं गांव में लगा दी और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा क्या पता लोगों से पता चल रहा कि मैसेज ये किया गया था कि मूर्ति को उखाड़ के फेंक देंगे, जिससे बाबा साहब के अनुयायी और ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश हुआ। तो वो लोग मूर्ति के पास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और ये पहले की बात है, इकट्ठा हो गए। वहाँ पे ये सब सूचना पा के भारी पुलिस बल भी पहुँचा और पहले पुलिस बल में जो पुलिस की गाइडलाइन कहती है कि मूर्ति को स्वेच्छा से सम्मान पूर्वक उठा के अलग कहीं रख दिया जाए, तो जिसमें एसडीएम साहब ने और वहाँ के काफ़ी पुलिस बल ने एक बार समझाने बुझाने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो मूर्ति उठाने जब कोशिश की तो वहाँ पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस गोले भी छोड़े गए, जिसमें वीडियो में दिखाई पड़ा है बाद में कि कुछ महिलाओं को भी चोट लगी, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। उसके बाद भी मामला नहीं बन पाया, पुलिस अपनी तरफ रुकी रही और बाबा साहब की प्रतिमा के पास जो ग्रामीण थे वो भी डटे रहे और पुलिस प्रशासन को वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। जिसमें बाद में मैं पहुँचा, थाना प्रभारी जी से भी बात किया और लोगों की मांग क्या है वो पूछने का बड़ा हिम्मत करके उनके लोगों के बीच में मैं गया। निहत्थे ऐसे ही, हेलमेट तक नहीं था हमारे पास, वो वीडियो आपने देखा होगा। मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि मूर्ति नहीं हटेगी और ग्राम प्रधान को नज़रबंद रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान को बुलाया जाए भैया और मूर्ति नहीं हटेगी। तो ये बात मैंने शासन प्रशासन को बताई। शासन प्रशासन ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर लगभग 1 से 2 घंटे बाद माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम प्रधान को वहीं पे लाया गया। काफ़ी मशक्क़तों के बाद ये बीच का निर्णय निकल पाया कि मूर्ति को वहीं कपड़े में लपेट दिया जाए। तब रात में लगभग करीब 7-8 बज गया होगा, रात हो गई होगी, तब वहाँ पे गांव में मूर्ति को लपेट दिया गया और वहाँ पे 10-15 पुलिस वाले भी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिए गए और बगल में ही गांव ग्रामीण आज भी वहाँ पे बैठे हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा के पास। वो किसी भी उससे बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं हटने देंगे। ये उनका कहना था कि मर जाएंगे लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटने नहीं देंगे, क्योंकि 4 साल से परमिशन के लिए संघर्ष कर रहे थे। परमिशन किस कारणवश नहीं मिली ये जवाब एसडीएम साहब दे, शासन प्रशासन दे, ये
नहीं हो मुझे जानकारी है, लेकिन अगर वो परमिशन के लिए दौड़ रहे थे तो उनको परमिशन देना चाहिए था। और देखिए, बाबा साहब के नाम से इतना दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है, अगर आप शासन प्रशासन के द्वारा कोई नियम बनाया गया है कि जब तक परमिशन न ले जब तक परमिशन ना ले लें तब तक गांव की किसी भी ज़मीन में मूर्ति स्थापित ना करें, तो आपको परमिशन भी देना चाहिए था। जब एक सम्मानित ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों की ये मांग थी तो उनको परमिशन देना चाहिए था। परमिशन दे देते तो इतना बड़ा मामला ना होता। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और उसमें चूक कहाँ से हुई है? देखिए, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की इतनी गलती नहीं है, ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा। अब भाई बार बार एसडीएम ऑफिस हर जगह दौड़ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या चूक हुई? जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा लोग का यही कर्तव्य था कि दोबारा कोई इतनी बड़ी घटना ना हो कि जिससे लोगों की जान चली जाए। तो बड़ी मेहनत की गई माननीय विधायक जी के द्वारा और सब लोगों के द्वारा, तब बीच का रास्ता निकला। क्योंकि अगर वहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा मूर्ति हटाई जाती तो वहाँ पे जो भीड़ थी, जो आक्रोश था, वो लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन मूर्ति नहीं हटाने देना चाहते थे। वो इस तरीके का प्यार बाबा साहब के नाम पे हमने पहली बार देखा। और लोग तो कम थे, लेकिन उनका जो उत्साह था, बाबा साहब के नाम से जो प्रेम था, वो देखने लायक था। मैं ऐसे संघर्षशील लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के लिए बहुत संघर्ष किया। और मैं यही कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि सम्मान पूर्वक वो वहाँ पे बना रहे और स्थिति सामान्य रहे। और ग्रामवासियों से भी निवेदन करूँगा कि आपकी प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई है, वो कपड़े से ढकी है, अब आप लोग सम्मान पूर्वक रहिएगा। शासन प्रशासन ग्रामवासियों का सम्मान करे और ग्रामवासी शासन प्रशासन का सम्मान करें। कोई भी बात है वो अपने लोगों तक अवगत कराएं, ऊपर तक अवगत कराएं। और मेरा निवेदन है, शांति व्यवस्था बना के रखें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत लोग दंगा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों में मत आइएगा। और ये दोनों चीज़ें शासन प्रशासन की तरफ भी हैं और ग्रामवासियों की तरफ भी हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे जब मैं बाद में गया तो मैंने ये देखा, बहुत सारे लोग वहाँ पे लुकड़ी लगाने का काम कर रहे थे कि किसी तरीके से या पुलिस प्रशासन चोट खा जाए या गांव के लोग चोट खा जाएं। तो ये हमसे नहीं हो पाएगा भैया। जो हम लोग एक समाज सेवक हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो, कोई चोट न खाए और सबका सम्मान बना रहे, सबका सम्मान बना रहे। तो ये सारी बातें मैं वहाँ पे कल मैं नहीं बता पाया। जो कल बहुत संघर्ष करना पड़ा, लगभग 10 थानों का प्रशासन भी बुलाना पड़ा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थिति सामान्य हो गई शाम तक। और वो सबका योगदान रहा। और वहाँ पे विधायक जी खुद प्रधान जी को लेके आए, उनका भी धन्यवाद। और स्थिति सामान्य की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही निवेदन करूँगा कि देखिए, संगठित रहें, एकत्रित रहें, संघर्ष करें। और जो हमारे आज पासी कुलवीर महाराजा सातन पासी जी का जन्म दिवस है, मैं उन्नाव के सभी लोगों से कहूँगा कि ज्ञापन की तैयारी करें, एकजुट हो जाएं और ज्ञापन हम लोग तैयार कर लेंगे विद सबके साथ में। और सब सम्मान पूर्वक उन्नाव चलेंगे और एक ज्ञापन देंगे किले की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और ये मुद्दा आप लोग उठाना चालू कर दीजिए सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह पर। और अब निवेदन है कि अपने विकास पर, अपने इतिहास पर वोट करें, निवेदन ध्यान दें। और मैं अपने सम्मानित विधायकों से निवेदन करूंगा, विधायक मोहनलालगंज अमरीश रावत जी, विधायक मलियाबाद जया देवी जी, विधायक सिधौली भाई मनीष रावत जी, इन तीनों विधानसभाओं में एक द्वार नहीं है महाराजा लाखन पासी जी का, महाराजा मलिया पासी जी का, महाराजा चीता पासी जी का। निवेदन है इन तीनों विधानसभाओं में पासी राजाओं के द्वार लगाए जाएं। पासी समाज की तरफ से निवेदन है, ज़रूर एक एक द्वार लगाएं ताकि समाज में आपके प्रति प्यार बना रहे
और अभी देखिए गीता पासी जी ने द्वार लगवाया, पूजा पाल जी ने द्वार लगवाया। आप लोग तो हमारे समाज के हैं, आप लोगों से निवेदन है कि एक एक द्वार लगवाएं। और यहाँ पे देखिए बक्सी तालाब में जो द्वार टूटा था, मैंने विधायक जी को भी अवगत कराया था, योगेश शुक्ला जी को। अगर इस माध्यम से भी आवाज़ जा रही है तो पुनः ट्रस्ट के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि विधायक जी से निवेदन करें, और योगेश शुक्ला जी से भी निवेदन करूंगा कि जो द्वार टूट गया था उसको पुनः नया लगवाने कृपया करें। महाराजा टीकरनाथ पासी जी का द्वार जो टूटा था उसको पुनः लगवा दे, बड़ा आभार होगा। और ऐसे ही हर जिलों में समाज को काम करने की ज़रूरत है। और श्रावस्ती और बहराइच के पासियों से निवेदन है कि महाराजा सोहेलदेव पासी जी के बारे में आप जानें और पढ़ें, और जहाँ जहाँ पासी बाहुल्य कस्बे हैं महाराजा सोहेलदेव पासी जी को अपने दिल में रखें, महाराजा सोहेलदेव पासी जी को अपने दिल में रखें। और 10 जून के बैनर पोस्टर अभी से लगाना चालू कर दें। 10 जून महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस याद रखें और भव्य तरीके से मनाना है, पूरे भारतवर्ष में मनाना है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के को जो मेले का आयोजन के कार्य सौंपा गया है बहराइच में, अगर महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम के आगे राजभर लगाया गया तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। महाराजा सोहेलदेव पासी थे और भर हमारी उपशाखा है, प्राचीन भर भारसु हम ही लोग हैं। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए। बहराइच में मेला लगे हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से अगर छेड़छाड़ किसी ने की तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। आपसे परमिशन ली गई है केवल सोहेलदेव, महाराज सोहेलदेव जी के नाम से, और अगर वहाँ नाम के आगे राजभर लगाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच और श्रावस्ती की धरती पे बहुत पासी निवास करता है, दसियों लाख पासी निवास करता है एक एक ज़िले में। तो मैं निवेदन करूँगा अपने साथ सम्मानित लोगों को कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इतिहास से खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम लोग इतिहास से खिलवाड़ नहीं करने देंगे अपने, क्योंकि महाराजा सोहेलदेव पासी जी की जो श्रुति साहित्य के आधार पर, श्रुति साहित्य के आधार पर हमारे पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुना के अपने लोगों को ये अपना इतिहास बताया है। और श्रावस्ती और बहराइच के आप लोगों के बीच में जाइए, महाराजा सोहेलदेव पासी जी ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वो भगवान का ही अवतार है। आप समझ लीजिए ये। और मैं श्रावस्ती के जो अपने समाज के लोग हैं मैं उनसे कहूँगा सोहेलवा वन देखिए, सोहेलवा जंगल देखिए, सोहेलवा नाला देखिए। महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से वो कितनी धरती वहाँ पे है, आप जानिए, उनको पहचानिए। और निवेदन है अपने महापुरुषों पर स्वाभिमान सम्मान इतिहास पर वोट करिए। निवेदन है आप अपने इतिहास को लेकर चलोगे आपका सम्मान बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और अपने इतिहास को लेकर नहीं चलोगे तो आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। और हम लोग बाबा साहब का भी सम्मान करते हैं, भगवान बुद्ध का भी सम्मान करते हैं, शिव हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। बस कोई अगर हमारा अपमान करता है तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये निवेदन है। और हमको ज़्यादा धर्मवाद पे नहीं लड़ना है। हम मानवतावादी हैं, भारसु नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हर जाति हर मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग अपने इतिहास से, अपने स्वाभिमान सम्मान से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस मुद्दे पर चलते रहिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब यह ध्यान दीजिए, हमारे समाज का हमने सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, लेकिन कोई हमारा विकास करना नहीं चाहता है। इसलिए निवेदन है कि सबसे पहले अपने महापुरुषों के लिए, अपने लोगों के लिए बोलना चालू करिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आर्थिक कमजोरी बहुत है समाज में, आर्थिक कमजोरी मजबूत करने के लिए भी लोग आगे बढ़े। और जब हम लोग सामाजिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर, अच्छे पदों पर अच्छे लोग जाएंगे तो समाज की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ध्यान दीजिएगा और लाइक को शेयर कर